वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है कि हाउ आई स्कोर 77 मार्क्स इन लॉ। तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा था और बाकी जितने भी चैप्टर्स थे मैंने कवर करे थे। तो सबसे पहले ये है कि आपको जो लॉ है उसके पहले पिछले क्वेश्चन जो होते हैं, पीछे जो दिए रहते हैं क्वेश्चन बुक के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपको मैंडेटरी करना ही करना है। उससे क्या होता है कि बेस मिल जाता है आपको कि अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार दे रहा है लॉ वो भी समझ जाएगा, और जो मतलब टू या 3 अटैम्प्ट्स लग गए हैं उसके लॉ में तो वो भी दे ही सकेगा इसको। तो फिर इससे क्या होता है ना कि आपको एक बेसिक पता चल जाता है कि हमें कैसे स्कोर करना है लॉ में, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपको PYQ मैंडेटरी है। और उसके बाद अभी तो मई 26 में तो 2 महीने बचे हैं अब, ठीक है। अब ऐसा है ना कि आप एक काम करो कि PYQ कर लो, ठीक है, पिछले 5 अटैम्प्ट्स के। उसके बाद RTP और MTP मैंने जब करी थी उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, ठीक है। जब मैंने अपने तीसरी बार में मैं पास हुई थी तो उसमें भी मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे RTP और MTP में से, ठीक है। अगर आप उसको कर लेते हो तो आपके भी 77 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ये नहीं होता कि आपको सेक्शंस याद करने ज़रूरी है, नहीं, आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख देना कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा उस चैप्टर का नाम, वैसे भी उस चैप्टर का नाम उस क्वेश्चन में दिया होता है तो आप ऐसे लिख दो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडिया का लिख देना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, ठीक है। ये सब करके उस चैप्टर का नाम लिख देना जो से चैप्टर से उसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने सेक्शन से याद नहीं करे थे क्योंकि सेक्शन याद करना बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, CA एस्पिरेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है सेक्शन याद करना। कुछ कुछ सेक्शन याद हो जाते हैं पर कुछ सेक्शन नहीं याद होते। पता कब लगता है कि हमें कब सेक्शन याद है, जब हम पेपर देने बैठते हैं ना, तब हमें पता चल जाता है कि हमें कितने सेक्शन याद है और कितने सेक्शन नहीं। इसलिए ना, क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे ना तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, इससे बड़ी कि आप लिखो ही नहीं सेक्शन उसमें, ठीक है। और सबसे मेन बात ये होती है कि आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लो क्योंकि इसी से मार्क्स आपके ज़्यादा स्कोर होते हैं। अब बाई चांस मान लो कि आपको केस स्टडी समझ नहीं है, ठीक है। अब आपको केस स्टडी समझ नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ आ गए, सारे सही है, सबको कुछ पता है, ठीक है, आपको प्रोविजन उसकी पता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने की, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद जब केस स्टडी आती है ना, केस स्टडी में आपको बाई चांस प्रोविजन याद है, ठीक है, उसके साथ फैक्ट उसके याद है और कंक्लूजन याद है। लेकिन पता क्या होता है, कंक्लूजन और फैक्ट में तो नंबर नहीं करते। एग्जाम वो जो एग्जामिनर होता है ना, चेक करता है पेपर, वो आपके कंक्लूजन को देखता है सबसे पहले कि आपने कंक्लूजन कैसे लिखा है। जैसा आपका प्रोविजन होगा, अगर उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकलेगा ना तो आपको मार्क्स देगा। अगर आपने कंक्लूजन ही गलत लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। मिलेंगे भी तो एक या आधा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। मेरे को भी मिले हैं ऐसे, मेरे सारे बहुत सारे वो जो थे ना गलत ही गए थे। कंक्लूजन में आधे मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स ऐसे जो दिए थे ना, मेरे भी कंक्लूजन में मार्क्स कटे थे, कभी 1 कभी आधा, ऐसे ही मिले थे मार्क्स मेरे को भी, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले थे। और ऐसे ही धीरे 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 करते करते आधा आधा 1 1 2 2 नंबर करके 77 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे लॉ में। क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे पक्का पता था कि सही जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था। और क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए ना तो मैं पोस्ट कर दूंगी कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। और हाँ, मेरी फैकल्टी थी, और मेरी फैकल्टी शांतम सर थे, जो शांतम गुप्ता सर है, उनसे ही मैंने पढ़े थे। और मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था, और मैंने कुछ भी बाहर के मटेरियल यूज़ नहीं करे थे, शांतम सर से पढ़ा था और यूट्यूब से ही पढ़ा था मैंने, तभी मेरे 77 मार्क्स स्कोर हुए, वरना मेरे 77 मार्क्स नहीं स्कोर होते। और उसके बाद क्या ना कि आपको ना कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। लॉ में कीवर्ड अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना कीवर्ड ही देखता है सबसे पहले, और कुछ नहीं देखता। कीवर्ड लिखा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपको एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज पेपर में लिख देनी होती है। तो उससे क्या होता है ना कि अगर आपको कीवर्ड्स याद है ना, कीवर्ड्स, तो अगर आप कीवर्ड्स याद करके अपनी तरफ से बना के लिखते हो ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कीवर्ड होता है ना वो मैंडेटरी होता है, याद करना है, ठीक है। कीवर्ड अच्छे से याद कर लेना और कुछ भी बाकी तो सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, ठीक है। और मैंने भी कीवर्ड याद किए थे, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी कीवर्ड याद करे थे, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स के कीवर्ड याद करे थे, तो कीवर्ड बहुत ज़रूरी थे और आप भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद तो ये सब मैंने किया था जिससे कि मेरे 77 मार्क्स, मैंने सिर्फ इतना ही फॉलो किया था, ठीक है। आप भी अगर इतना फॉलो कर लोगे तो आपके भी 77 या 80 मार्क्स की स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं हो जाए, ठीक है। बाय।